आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th भौतिकी का चैप्टर 6 ऊर्जा के स्रोत। तो इससे पहले जितने भी चैप्टर थे उन सभी के बारे में पढ़ाया जा चुका है, तो आप लोग जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो इसमें लगभग 30+ मोस्ट VBI MCQ क्वेश्चन को कवर करे हैं, जिसको कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से ज़्यादातर प्रश्न तो किसी न किसी वर्ष एग्जाम में पूछा ही गया है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक होता है, बताइए क्या चीज़ आवश्यक होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यूरेनियम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, बताइए ग्लोबल वार्मिंग के उत्तरदायी के लिए कौन सा गैस है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, CO2। क्वेश्चन नंबर 3, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत कौन है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत ऑप्शन सी, सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, बताइए इनमें से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन डी, नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 5, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त कौन होता है, तो ऑप्शन सी, कैडमियम की छड़। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है, बताइए इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि महासागरीय तरंग, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 7, गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल ऊष्मक का प्रयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी, बादलों वाला दिन। क्वेश्चन नंबर 8, ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का ऐसे मात्रक ऑप्शन बी, जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, तो ऑप्शन डी, CNG। CNG का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, बताइए क्या होगा इसका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्थिर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक प्रयुक्त होता है, तो इसके लिए ऑप्शन सी, अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 12, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम यहाँ पे सही कर ले 15 किलोमीटर होनी चाहिए, ठीक है ना, कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और सौर ऊर्जा का उत्पन्न नहीं है,
तो ऑप्शन ए भूतापीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 15, सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन किस रंग से पेंटेड होता है? बताइए, सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन किस रंग से पेंटेड होता है? तो ऑप्शन सी काला रंग से यह पेंटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा परंपरागत ऊर्जा होता है? तो ऑप्शन ए बायोगैस, जो कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बताइए, कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बायोगैस। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? तो ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 19, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ये हर वर्ष पूछे जाते हैं। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो ऑप्शन सी डेनमार्क को। क्वेश्चन नंबर 20, नाभिक के संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस की। क्वेश्चन नंबर 21, नाभिक के संलयन अभिक्रिया किसके द्वारा पारित होता है? तो ऑप्शन बी प्रोटॉन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, नाभिक के विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा पारित होता है? तो नाभिक के विखंडन यह न्यूट्रॉन के द्वारा होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन है इनमें से? बताइए, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो वह है कोयला। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, जीवाश्म ईंधन कौन है? इनमें से जीवाश्म ईंधन कौन है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 25, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 26, सौर सेल में लगा होता है? सौर सेल में सिलिकॉन लगा होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? बताइए, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो वह है ऑप्शन ए सूर्य। क्वेश्चन नंबर 28, कृत्रिम उपग्रह को विद्युत कहाँ से मिलती है? कृत्रिम उपग्रह को विद्युत कहाँ से प्राप्त होती है? तो ऑप्शन बी सोलर पैनल से। क्वेश्चन नंबर 29, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र यह ऑप्शन बी महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, नाभिकीय ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा का मात्रक ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 31, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, कलपकम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? ऑप्शन डी तमिलनाडु में स्थित है। धन्यवाद।